अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं मिनी नेट एंड एसडीएन्स यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है। और हम किस तरीके से मिनी नेट को यूज़ करेंगे, इसकी कुछ कमांड्स हैं वो हम जो है आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहले पीछे से लेके आते हैं थोड़ा सा कि ट्रेडिशनली क्या हो रहा था कि ट्रेडिशनल नेटवर्क्स के अंदर राउटर्स होते थे, स्विचेस होते थे। ये जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे और इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है मैनुअली होती थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होता था और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था लार्ज नेटवर्क्स में, जैसे कि डेटा सेंटर्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो इस इशू को सॉल्व किया है एसडीएन ने, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। किस तरीके से कि इसने जो है नेटवर्क्स को जो है प्रोग्रामेबल बना दिया कि हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं और इसका कंट्रोल जो है और आसान कर दिया। ठीक है जी। बेसिकली हमारे पास तीन वो होते हैं पैनल प्लेन्स। एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। एसडीएन ने क्या किया है, एसडीएन ने जो है पहले जो होते थे राउटर्स एंड स्विचेस वो खुद ही जो है डिसाइड करते थे कहाँ जाना है, डेटा कहाँ जाएगा और फिर उसको आगे फॉरवर्ड भी करते थे। तो वो सारा काम डिसीजन मेकिंग एंड देन एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर डिसीजन, ये सारा काम जो है वो पर्टिकुलर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस कर रही होती थी। लेकिन अब जो है हमारे पास एसडीएन है, तो एसडीएन क्या करता है, एसडीएन बेसिकली उस कंट्रोल पैनल पैनल प्लेन और डेटा प्लेन इनको अलग करता है। कंट्रोल प्लेन इज जस्ट लाइक द ब्रेन एंड जो कि डिसीजन मेकिंग करता है सारी कि कहाँ जाएगा, कौन सा पैकेट किस रास्ते से जाएगा एंड एक्सेट्रा। और जहाँ पास डेटा प्लेन है वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है, भेजता है यानी। ठीक है, तो इसको अलग कर देता है एसडीएन। कंट्रोल प्लेन इज जस्ट लाइक द ब्रेन, और जो हमारे पास डेटा प्लेन है वो जो है कमांडमेंट्स को उसके फॉलो करता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी ये है कि एक ट्रैफिक लाइट है, सही है, एक सिटी है उसमें ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो सब कंट्रोल हो रही हैं और मैनेज हो रही हैं एक कंट्रोल सेंटर रूम से, सही है ना। वहाँ से सब मैनेज हो रही हैं, ये है एसडीएन। ठीक है, और इसका बरक्स जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था वो क्या होता कि हर ट्रैफिक लाइट सिटी के अंदर जितनी भी हैं वो सब जो है अलग अलग अपने में इंडिविजुअली काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अब मिनी नेट क्या है, हम इस वक्त जो है मिनी नेट की उस पे है मशीन पे। मैंने इसको वी एम वेयर वर्क स्टेशन में खोला हुआ है। आपने सबसे पहले जो है बेसिकली करना ये है कि आपको एक ज़िप मिली होगी। ठीक है, वो जो है आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। उसमें ये जो 4 के बी वाला है इसको आपने डबल टैप करना है, वहाँ से आपका जो भी इस वक्त होगा वर्क स्टेशन वगैरह उस पे जो है वो आ जाएगा, ओपन विद दैट कर लीजिएगा। देन आपके पास लॉग इन पासवर्ड आएगा, दोनों में मिनी नेट लिखिएगा, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो वेलकम शेलकम भी आता है, वो मैंने क्लियर कर दिया, टेस्टिंग कर रहा था मैं। सही है, इस तरीके से मैंने क्लियर कर दिया था। तो ये इस वक्त जो है मेरी मशीन सामने खुल चुकी है। ठीक है, ये तकरीबन 2 से 2.5 GB की है। ओके, तो बेसिकली मिनी नेट जो है एक फ्री टूल है जो कि हमें हेल्प करता है ये जो नेटवर्क जो एस डी एन जो डिफाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में। सही है, इनकी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, ताकि हम जो है बगैर खरीदे एक्सपेंसिव मटेरियल और अपना जो है नेटवर्क डिवाइसेस इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें कि आया ये काम करती भी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलें मिनी नेट को स्टार्ट करते हैं। ये इस वक्त जो है इसका मेन सी एल आई है। हमें मिनी नेट को जो है स्टार्ट करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी, सूडो एम एन। ठीक है जी, ये हमारे सामने आप देख सकते हैं क्या आ रही है, क्रिएटिंग। अच्छा, ये मेरा कर्सर जो है सामने यहाँ पर मैं लाता हूँ ना, गायब हो जाता है, तो आप इसको कंट्रोल ऑल्ट दबाएंगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिंग नेटवर्क है, एडिंग कंट्रोलर, एडिंग होस्ट, मतलब यानी कंप्यूटर्स H1 H2 आर द होस्ट, एडिंग स्विचेस S1 इज द स्विच, देन एडिंग लिंक्स। H1 जो है कनेक्ट हो गया स्विच 1 से, H2 भी कनेक्ट हो गया स्विच 2 से। तो बेसिकली एक स्विच होगा जो जिससे कि दो वो कनेक्ट होंगे होस्ट। ठीक हो जी, फिर उसके बाद कन्फिगरिंग होस्ट H1 और H2 जो है कन्फिगर होंगे, यानी उनकी आईपी वगैरह असाइन हुई होंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी जो है समथिंग 10.0.0.1 एंड 10.0.0.2 करके जो है बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये इसके अंदर एक टोपोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, ये सीएलआई है पूरा। ठीक है, हम अभी तक जो सिस्को पैकेट में कर रहे थे वो पूरा जीयूआई बेस्ड था। ये मशीन जो है बेसिकली पूरी सीएलआई बेस्ड है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट के अंदर एक टोपोलॉजी बनी हुई है, हम इसी पे टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे की हम कुछ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर और क्या है, ये कॉन्फ़िगर हो गई, देन स्टार्टिंग कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर देखें, ये वही कंट्रोलर है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है, कौन सा पैकेट कहाँ जाएगा, कौन से स्विच से आएगा, कौन से होस्ट से आ रहा है जा रहा है एंड ऑल।
ठीक है, स्टार्टिंग स्विच वन को भी उन्होंने कॉन्फ़िगर वगैरह कर दिया है, ठीक है। सबकी कॉन्फ़िगरेशन हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो हम उसको स्टार्ट कर लें लेफ्ट वन से डायरेक्ट। ठीक हो गया जिसका स्टार्टिंग CLI। अच्छा, अब हम मिनी नेट के अंदर आप आ गए हैं, देख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो ये देखिए मिनी नेट के अंदर हम आ चुके हैं। पहले हम मिनी नेट एड मिनी नेट डैश VM के अंदर थे, अब हम मिनी नेट के अंदर आ चुके हैं sudo mn लिख के। अब sudo mn के बाद हमने देखना है भाई कौन कौन से हमारे पास नोड्स हैं, तो हम जो है कोड लिख दिया मैंने गलती से। हम नोड्स की कमांड चलाएंगे तो हम पता चलेगा कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे इस वक्त टोपोलॉजी के अंदर हैं। Available nodes are C0, that is the controller, H1 H2 are the host and S1 is the switch। ठीक है जी, अब देखिए हमें ये पता चल गया नोड से कि हम इसमें हमारी टोपोलॉजी में कौन कौन से बेसिकली अवेलेबल नोड्स हैं। अब हमें देखना है कि भाई ये नोड्स किन से कैसे कनेक्टेड हैं, सही है। तो हम नेट लिखेंगे, आया नहीं, नेट। अच्छा, नेट से क्या बता रहा है हमें, H1 है, H2 है। H1 बेसिकली बता रहा है कि H1 इज कनेक्टेड टू S1 थ्रू ईथरनेट ऑफ 0 ऑफ H1 एंड ईथरनेट ऑफ 1 ऑफ S1 बेसिकली। और ये H2 क्या बता रहा है कि H2 जो है कनेक्टेड है S1 से, लेकिन कहाँ कहाँ से वो पोर्ट भी बताएंगे कि इथरनेट 0 H2 का और इथरनेट 2 S1 का। सेम हेयर S1 लूप बैक S1 H1 अपना connected है using Ethernet 1 of S1 and Ethernet 0 of H1 and same here and C0 basically the controller। अब कंट्रोलर जो है हमारे पास यहाँ पर एक ही है, दे कैन बी मल्टीपल कंट्रोलर्स फॉर कंट्रोलिंग मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक है, तो ये किसी से कनेक्टेड नहीं होता। ये ब्रेन है, ये जो है सबको कमांड भेज रहा होता है, सबको डायरेक्ट कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। ठीक है, ये सिर्फ किसी से कनेक्टेड नहीं होता। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास हमें IP चेक करनी है फॉर पर्टिकुलरली किसी PC की होस्ट की। तो हम H1 लिखेंगे। विंडोज़ के अंदर हम मोस्टली IP कॉन्फ़िग करके लिख रहे होते हैं अपने सिस्टम के एक IP फाइंड करने के लिए। अगर हमें यहाँ पर जो है लिनक्स के अंदर IP फाइंड करनी है किसी होस्ट की या अपनी सिस्टम की, तो हमें IF कॉन्फ़िग लिखना होता है। IF। अच्छा, इसमें देखिए हमें क्या नज़र आ रहा है, H1 की फ़िलहाल की है हमने, तो H1 की IP कॉन्फ़िग बताएगा। ठीक है, तो H1 ईथरनेट 0 से है इसका कनेक्टेड, और जो है हमें क्या डेटा मिल रहा है, आई नेट। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, 10.0.0.1। ये बेसिकली इसकी IP बताई हुई है, इसका सबनेट मास्क पता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये RX है एंड RTRX बेसिकली के रिसीव्ड पैकेट्स, और RTX बेसिकली ट्रांसमिटेड पैकेट्स के सेक्शन 0 0 भेजे हुए हैं, तो फिलहाल तभी 0 0 लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल H2 का फाइंड करना है, तो हम इस जगह से H2 सॉरी IF ऑन FIG कॉन्फिग, ये हमें H2 का पता चलेगा। इसका आई नेट देखें, इसका आई नेट क्या है, इसका आई नेट 10.0.0.2 है। ठीक हो गया जी, तो हमें दोनों के जो है इस तरीके से पता चलते हैं। इसका RX भी 0 है, इसका भी TX 0 है। RX receiving something and TX is transmitting okay packets। अब जो है हम आ जाते हैं, हमने IP चेक कर लिए, हमें जो है कनेक्शन टेस्ट करना है कि वेदर आर दीज कनेक्टेड और नॉट। तो हम H1 को चेक करेंगे, पिंग करेंगे, बेसिकली हम पिंग करेंगे H2 से। अगर हम ये करके देखें तो ये होता है कि नहीं होता, लेकिन हो रहा है। H1 को मैंने पिंग किया H2 से, तो ये हो रहा है। अब ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट चलेगा। तो हम इसको रोकने के लिए कंट्रोल C दबा देंगे। ठीक है जी, और हम उसको H2 की IP क्या थी, 10.0.2, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इससे भी हो रहा है, कंट्रोल C टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, अगर हम दोनों जगह पे IP लिख दें 10.0.0.1, तो ये एरर आना चाहिए। हाँ, एरर। ऐसी कोई कमांड नहीं है, इसका हमें कोई ना कोई एक होस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कुछ ये कमांड थी बेसिक जो हम चलाते हैं। ठीक है जी, और हम हमारे पास लिंक्स की भी कमांड होती है, इसने लिंक्स बता दिया। ठीक है, और कौन सी कमांड होती हैं, हम नोड्स आ गई हैं, और भी मैं देख लेता हूँ।
अच्छा जी, तो यही हमारे पास कमांड्स थी जो कि हमने टेस्ट करनी थी, ठीक है। मैंने भी अपनी टीचर की वीडियो देखी है, उससे मुझे पता चला कि हाँ भाई कंप्लीट हो गई हैं कमांड्स एंड सक्सेसफुली मुझे याद भी हो गई हैं। तो आई होप आप लोगों को भी हो गई होंगी। सबसे अच्छी एक हमने कमांड लिखी है, अक्सर हो सकता है हमें कि भाई हम भूल जाएं पेपर में। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि हम अगर यहाँ हेल्प करें ना, तो यहाँ पर देखें वो सारी कमांड्स आ जाएंगी जो हमने यूज़ की हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कमांड्स हैं हमने यूज़ नहीं की हुई, आप डिस्कवर करें, देखें, चेक करें। आइए हमने लिंक किए हैं, नेट्स किए हैं, लोड किए हैं। अच्छा, और थिंक पेयर करके दिखाता हूँ मैं एक। और जो है और भी डिफरेंट कमांड्स हैं जो हमने यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, पिंग पेयर क्या करती है भाई, ये भी देखना है मुझे। पी आई एन जी पिंग, पी ए आई आर, सही स्पेलिंग, गुड टू गो। ओके, पिंग पेयर क्या बता रहे हैं कि H1 और H2 और H2 से H। ओके, ये बेसिकली वो होस्ट हैं जो कि पिंग एक दूसरे से हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है हमें। सो दैट्स ऑल आई गेस। हम इसको जो है एग्जिट अगर दबाएं तो हम वापस से इस टॉपोलॉजी से बाहर आ जाते हैं और हम अपने सी एल आई में आ जाते हैं इस मशीन के, ठीक है जी। एक और थी अपना सूडो माइनस एन करके समथिंग, वो पूरी टॉपोलॉजी को क्लियर करने के लिए होती है। बट चलें, वो आप लोग देखिएगा, क्लियर कर देता हूँ, आइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारे पास लैब 9 बेस्ड ऑन एस डी एन, ठीक है। तो सी यू।